नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालं अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधिविशालं क्षमाशीलयतिधीरगम्भीरज्ञानं धर्मकीलगृहथिरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारि अघारे उदारम् भगतप्राणरूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज का दिन बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है, क्योंकि आज के ही दिन इस भूतल पर, इस अवितल पर, इस वसुंधरा पर, इस धरातल पर, इस धराधाम पर 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम शिष्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का अवतरण हुआ था। आज 20 दिसंबर है, अर्थात 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को ही हुआ था, और वर्ष भी और ईस्वी भी कौन था? 1920, और तारीख भी था 20। ऐसे महान आत्मा का, ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ था। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जब इस भूतल पर अवतरण हुआ तो इनके पिता का नाम क्या था? बलदेव लाल दास, और इनकी माता का नाम था राधा देवी, और इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था सीता। इनके भीतर में आध्यात्मिक ज्ञान कूट कूट करके भरा हुआ था। अब समझिए 1920 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और 1939 ईस्वी में सैदाबाद जिला, स्थान था कनखुदिया, वहां गुरु महाराज का मानस ध्यान साधना शिविर चल रहा था 1 महीना का, सैदाबाद कनखुदिया में। ये वहां गए और जा करके गुरु महाराज
पर जैसे ही इनकी नजर पड़ी तो इनको ऐसा लगा कि हमारा तलाश समाप्त हो गया, हमारी जो तलाश थी वह समाप्त हो गई। गुरु महाराज इतने प्रभावित हुए उनको देख करके कि गुरु महाराज के पास से इनको उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जन्म जन्मांतर का संबंध इनके साथ बना हुआ है। और गुरु महाराज की भी जो नजर इन पर पड़ी तो पड़ी ही रह गई। फिर वहां सत्संग हुआ, सत्संग सुने, ध्यानाभ्यास में भी भाग लिए। जब तक गुरु महाराज का ध्यानाभ्यास चलता रहा, मानस ध्यान साधना शिविर, श्री हजूर संत सेवी परमहंस जी महाराज जाते रह गए ध्यान में और सत्संग में, जाते रह गए। और इनके अंदर इतना प्रबल वैराग्य हुआ, इतना प्रबल वैराग्य हुआ कि उसी मानस ध्यान साधना शिविर में 29 दिसंबर, अभी सुने ना कितना, 29 दिसंबर 1939 ईस्वी को ये गुरु महाराज से आग्रह करने लग गए कि हमको भजन भेद बतला दीजिए। कब? 29 दिसंबर 1939 ईस्वी को। तो कहने का भाव है कि इन्होंने 19 वर्ष में ही दीक्षा ले ली, 20 में जन्म हुआ और 39 में ये भजन भेद ली। 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और पढ़ाई लिखाई भी अपना करते थे, गुरु महाराज से आकर के मिलते थे। गुरु महाराज से इन्होंने प्रार्थना की कि सरकार मुझे अपने साथ रख लिया जाए। तो गुरु महाराज क्या कहें कि जाइए, अभी माता जीवित है, माँ की सेवा कीजिए। अभी सुने ना। तो एक सत्संगी थे, वे भी प्रार्थना किए गुरु महाराज से कि हजूर इनकी वाणी में बड़ी मधुरता है, ये अच्छा गा लेते हैं, बजा लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, भजन भी बड़ी मधुर मधुर गाते थे, इसीलिए आप इनको अपने साथ रख लीजिए तो अच्छा होगा। तो गुरु महाराज कहने कृपा किए कि नहीं, अभी इनकी माँ को कष्ट नहीं देना, जब तक इनकी माताजी रहेगी तब तक ये माताजी की सेवा में रहेंगे। गुरु महाराज की आज्ञा हो गई, चले गए, माँ की सेवा में रहने लग गए। लेकिन देखिए गुरु महाराज की ऐसी कृपा, जिसको सेवक बनाना होता है वो बना लेते हैं। लोग सोचते हैं कि हम बन गए, लेकिन बनते नहीं है, बनाते हैं वे। बहुत लोगों के मन में हुआ कि हम सेवक बने, हम आए नहीं, जो करते हैं गुरु महाराज ही करते हैं। देखिए ऐसी हुई कि 1946 ईस्वी में इनकी माताजी का शरीर छूट गया। 7 वर्ष के बाद जब माँ का शरीर छूट गया, तब उसी समय से 1946 में 46 से ही आए गुरु महाराज के पास उनकी सेवा में रहने के लिए। लेकिन कुछ और उनका काम चल रहा था, गुरु महाराज के पास आते थे, ध्यान करते थे, सत्संग करते थे, और कहीं कहीं गुरु महाराज इनको भेज भी देते थे। इनकी मधुरता से, इनकी मीठी आवाज से प्रभावित होकर जो लोग थे, सत्संगी लोग थे, उन लोगों के मन में हुआ कि सरकार अगर ये बच्चों को आकर के पढ़ाएंगे तो इनको भी कुछ लाभ होगा, कुछ इनकम होगा, अपना पोषण करेंगे और ज्ञान का भी प्रचार होगा, बच्चों के बीच में भी आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव उनके ऊपर में पड़ेगा, शिक्षा के साथ अध्यात्म ज्ञान की भी शिक्षा होगी। तो गुरु महाराज आदेश दे दिए, ये बच्चे को पढ़ाने के लिए जाने लगे। फिर वहाँ से दुर्गा स्थान में पढ़ाने के लिए जाने लगे। गुरु महाराज मना कर दिए कि वहाँ मत जाइए। तो दुर्गा स्थान में सब बच्चे को बुला करके पढ़ाने लगे। लेकिन 1949 ईस्वी से पढ़ाई का कार्यक्रम जो चला 49 तक चला। 49 से गुरु महाराज इनको एकदम जैसे कि व्यक्ति के साथ छाया चलते रहता है, जीवन पर्यंत उसका पीछा नहीं छोड़ता है, उसी तरह से
गुरु महाराज 1949 ईस्वी में अपनी छाया की तरह इनको पास रख लिए, मतलब कहीं अब जाने नहीं देते, जहां जाते उनको लेकर के जाते, और जहां जाते ये भी गुरु महाराज के साथ जाते। तो 1949 ईस्वी से लेकर के 1986 ईस्वी तक, 1986 ईस्वी 8 जून 1986 ईस्वी तक गुरु महाराज का शरीर कब छूटा? 8 जून 1986 ईस्वी को एकदम छाया की तरह गुरु महाराज की सेवा में लगे रहे, और ऐसी सेवा में लगे रहे कि एक दिन गुरु महाराज इनसे कहने की कृपा किए। क्या कहने की कृपा किए? कि मेरे बिना आपकी नहीं बनेगी और आपके बिना मेरी नहीं बनेगी, जहां मैं रहूंगा वहीं आप रहिएगा। जैसे क्यू के साथ में हमेशा यू रहता है, आप क्यू लिखिए तो यू का उच्चारण होगा, जैसे क्यू के साथ हमेशा यू रहता है, उसी तरह आप मेरे साथ हमेशा रहिएगा। इतना ही नहीं, गुरु महाराज ने यहाँ तक कहने की कृपा किए, गुरु महाराज यहाँ तक कहने की कृपा किए, एक दिन कुप्पा घाट आश्रम में साप्ताहिक ध्यानाभ्यास था। साप्ताहिक ध्यानाभ्यास में सभी संत महात्मा अपने अपने मंच पर बैठे हुए थे स्थान पर। तभी इनको लघु शंका की तलब हुई और लघु शंका करने के लिए गए, तो गुरु महाराज सबके मन की बात को जानते थे। तो गुरु महाराज वहां कहने की कृपा किए, अगर कोई समझते हैं कि हम संत सेवी जी से बेसी जानते हैं तो उनका स्थान खाली है, आकर के बैठ जाइए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था, किसी से नहीं हुआ। तो गुरु महाराज फिर कहते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं। जब कुछ देर के बाद जब कोई नहीं बैठे तब गुरु महाराज कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। गुरु महाराज कहने कृपा की, तो क्यों जीवन पर्यंत उनकी सेवा में रहें। ठीक है ना। सेवक बहुत तरह के होते हैं। देखते हैं, ये आम का पेड़ है, जब महीना आता है माघ का, ठीक है ना, तब इसमें मंजर लगता है। माघ में मंजर लगता है ना आम में, देखिएगा मंजरी निकलने लगता है, नया नया पत्ता, फिर मंजरी निकलने लगता है। और वही मंजर कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन में घना हो जाता है। ठीक है ना। तो वह मंजर कब तक रहता है? अगर कहीं अंधर आया, तूफान आया, तो मंजर जो है बहुत झड़ जाता है। ठीक है ना। तो बहुत शिष्य लोग गुरु महाराज की सेवा में रहे, लेकिन वही मंजर के तरह जरा सा आंधी तूफान आया, कुछ विघ्न बाधा आया, बस छोड़ दिए, उनका संग छोड़ दिए। लेकिन सब मंजर नहीं गिरता है आंधी तूफान में, कुछ मंजर डाली को पकड़े रहता है। तो जो डाली को पकड़े रहता है उसी में टिकोला लगता है ना, उसी में टिकोला लगता है। तो टिकोला हो गया, जो मंजर बच गया आंधी तूफान से, जो बच गया। अब फिर कहीं अंधर तूफान आया तो टिकोला भी बहुत झड़ जाता है। तो गुरु महाराज कहते थे कि टिकोला का कुछ उपयोग होता है, लोग उसको चटनी बना करके खाते हैं। तो बहुत सेवक लोग ऐसे होते हैं, कुछ और विघ्न बाधा आया तो जो और सटे हुए तो गुरु महाराज से वे भी हट जाते हैं। कुछ बचे रह जाते हैं टिकोला के तरह, तो टिकोला को हम लोग चटनी बना करके खाते हैं। मतलब उसका भी उतना उपयोग नहीं हुआ जितना उपयोग होना चाहिए, जितना उपयोग होना चाहिए उतना उपयोग नहीं हुआ। तो जो लोग हट गए, थोड़ा सा गुरु महाराज के शरण में रह करके ज्ञान सीखे, ठीक है ना, कुछ सुनाने लग गए किसी को। लेकिन जो टिकोला आंधी तूफान में भी नहीं गिरा, वही आगे चल करके कोसा युक्त आम होता है, मतलब उसमें गुठली आता है, जो कि उस आम की डाली को पकड़े हुआ है, उसी में गुठली आता है, कोसा होता है। ठीक है ना। कहीं फिर अंधर तूफान आया तो उसमें से भी बहुत आम नीचे झड़ के गिर जाता है। तो उसका थोड़ा चटनी से विशेष उपयोग होता है। चटनी तो एक दिन खाए, 2 दिन खाए, खत्म हो गया। और वो जो आंधी तूफान आया और वो जो आम झरा, कोसा युक्त आम, तो लोग क्या करते हैं, अचार बनाते हैं, कासनी बनाते हैं। ठीक है ना।
गुरम्मा बनाते हैं और बहुत दिनों तक उसको खाते हैं। उसका कुछ विशेष उपयोग हुआ चटनी से, ठीक है ना। उसी तरह बहुत सारे जो लोग बच गए हैं और गुरु महाराज के संग में, वो भी कुछ विपत्ति आई, आपदा आई या मोह माया का अंधर तूफान आया, छोड़ दिया, परिवार अच्छा है, घरे अच्छा है, छोड़ दिया। उनका कुछ उपयोग हुआ, जैसे कासनी बना, अचार बना, गुरम्मा बना, तो कुछ भागवत करने लगे, कुछ पुराण सुनाने लग गए हैं, कुछ वृंदावन जाने लग गए, कुछ अयोध्या जाने लग गए, अदकल गगरी छलकत जाए हैं। तो उतना उपयोग नहीं हुआ जितना होना चाहिए। लेकिन जो आम इतना आंधी तूफान आने पर भी डाल का संग नहीं छोड़ा है, उस पेड़ का संग नहीं छोड़ा है, कुछ आम सटा हुआ है, तो समय आने पर वही आम डम्भक होता है, पकता है, पक करके लाल पीला होता है, और वह आम सुस्वादिष्ट होता है, खाने में मीठा लगता है और उससे हमारे शरीर में बल मिलता है। अगर वह पका हुआ आम, ठीक है ना, अगर वह पका हुआ आम में इतनी क्षमता आ जाती है कि जो जीवन भर पकने पर भी जो डाली में लगा हुआ है, उस डाली में उसका संग नहीं छोड़ता है, तो उस आम में इतनी क्षमता आ जाती है, ठीक है ना, जो डाली में सटा हुआ है, कि वह जब गिरता है या कोई उसको खाता है और खा करके उसकी गुठली को फेंक देता है, तो वह अपने जैसा नया पेड़ प्रकट करता है, नए पेड़ को जन्म देता है। और वह पेड़ जब विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है तो उसमें अनगिनत फल लगते हैं। तो कहने का मतलब है, जो जीवन पर्यंत गुरु महाराज के संग सट करके रहते हैं, तो गुरु महाराज उनको अपने जैसा बना देते हैं। तो श्री हजूर संत सेवी परमहंस जी महाराज जीवन पर्यंत अंतिम अवस्था तक कितना आपदा आ गया, मुसीबत आ गया, काम क्रोध लोभ घेरा, लेकिन फिर भी गुरु का संग नहीं छोड़े, सटे रह गए। तो गुरु महाराज ने उनको वैसा बना दिया। आज उसी का परिणाम है कि ऐसे महापुरुष की हम जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। क्यों? उन्होंने गुरु का साथ नहीं छोड़ा। अगर छोड़ देते तो इतने इतने लोग छोड़ दिए, कहाँ हम किसी की जयंती मना रहे हैं, कहाँ वे महापुरुष के काबिल कहाँ हुए, महापुरुष के जैसे कैसे बने? तो जब तक हम गुरु महाराज के सानिध्य में नहीं रहेंगे, हमारे अंदर में वह काबिलियत नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए बाबा कबीर ने कहा कि पारस लोहा और पारस में बड़े अंतरो जान, लोहा और सोना में बड़े अंतरो जान, ठीक है ना। क्या करता है लोहा, पारस जो है, संत और पारस में बड़े अंतरो जान, यह लोहा सोना करे और वह कर ले आप समान। कि संत जो होते हैं शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं, लेकिन पारस जो है लोहा को अपने जैसा नहीं बना पाता है, केवल सोना ही बनाता है, लेकिन पारस बना सकता है? नहीं बना सकता है। इसीलिए सोना जंग न लगे और लोहा गुण न खाए, और संत की चेताई आत्मा कभी नरक न जाए। इसलिए ऐसे महापुरुष का सानिध्य क्या हम लोगों को नहीं है? बहुत लोग हमको कहते हैं कि बाबा अब तो गुरु महाराज नहीं रहे, अब हम लोग किसका सानिध्य प्राप्त करेंगे? कहने का मतलब है स्थूल से ज्यादा सूक्ष्म का सानिध्य होता है। स्थूल से जो पाप होता है, मन से जो पाप होता है, तो मन से किया हुआ पाप बड़ा होता है स्थूल के किए हुए पाप से, ठीक है ना। तो स्थूल जो सेवा होती है उसकी तुलना में मन की जो सेवा है तन की सेवा से कहीं विशेष व्यापक होता है, ठीक है ना। इसलिए गुरु महाराज अगर नहीं है शरीर में, तो उनकी जो आज्ञा है, उनका आज्ञा का हम पालन करें तो समझिए हम उनकी सेवा में हैं। लेकिन हम लोग उनकी सेवा कहाँ कर पाते हैं? गुरु महाराज की आज्ञा है कि सत्संग नित्य, कहाँ करते हैं नित्य प्रतिदिन सत्संग? ध्यान नित्य, कहाँ करते हैं नित्य प्रतिदिन ध्यान? तो जब गुरु महाराज नहीं है तब आप सेवा नहीं कर पाते घर में रह के,
पहले जब गुरु महाराज शरीर में थे तो लोगों को लगता था जाना है कुप्पा घाट उतना दूर गुरु महाराज की सेवा करने के लिए, टाइम पर पहुंचना है। लेकिन अब तो गुरु महाराज शरीर छोड़ दिए हैं, अब तो केवल टाइम पर ध्यान करना है और टाइम पर सत्संग करना है। यही गुरु महाराज की सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन इतना भी हम नहीं कर पाते हैं तो आप स्थूल सेवा कितना करते, इसी से बात पता चल जाता है। जब सूक्ष्म सेवा नहीं कर पाते हैं गुरु महाराज, तब उस समय कैसे सेवा करते हैं। तो ये बात सब जो है ना व्यर्थ की है। लोग अपना प्रशंसा जो है जुटाना चाहते हैं यह बात करके, यह बात कह करके। अरे गुरु महाराज की सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। तो आप बहुत बड़े सेवक हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, नहीं करते हैं तो आप क्या हमको ठग लीजिएगा बोल के। ये उसको ठगिएगा जो कि ज्ञानवान नहीं है, जो कि भोंदू है, जो नहीं जानता, उसको ठग लीजिएगा कि अरे बाप कितना सेवा की इच्छा है। अगर गुरु महाराज रहते तो इनको मौका मिल जाता। अब उनसे पूछिए ध्यान करते हैं, बाबा समय नहीं मिलता है, फुर्सत नहीं मिलता है, पेशाब पखाना करने का फुर्सत मिलता है, खाने के लिए फुर्सत मिलता है, गप मारने के लिए फुर्सत मिलता है, लेकिन ध्यान सत्संग करने के लिए फुर्सत नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलता है। इसलिए फुर्सत निकाल करके ध्यान सत्संग नित्य प्रतिदिन कीजिए, और नहीं तो गुरु महाराज सब देख रहे हैं, एक दिन आपको हमेशा के लिए फुर्सत दे देंगे, एक दिन हमेशा के लिए फुर्सत दे देंगे। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करना, यही गुरु महाराज की जयंती मनाना है। इसलिए हम लोग गुरु की आज्ञा का पालन करें, सत्संग करें, ध्यान करें और गुरु की सेवा करें। जो यह सत्संग ध्यान है, सदाचार का पालन करें और जहां तक हो सके वहां तक उपकार का काम करें, परोपकार का काम करें, तन से, मन से और धन से। तो हमारा यह गुरु जयंती मनाना सार्थक होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।